ठीक है, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। लगभग आज खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए पहले पढ़ ले रहे हैं और उसके बाद आज के बाद फिर से आज कुछ लास्ट में होमवर्क दे देंगे। मॉड्यूल को कंप्लीट करना है और इस चैप्टर में वजह से है कि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आसान सवाल होंगे। एक बार अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। तो याद रखने फॉर्मूले, प्रैक्टिस करना है। और थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है ये चैप्टर सबको, तो मे भी तुमको भी लगे, तो इसलिए उस पर नहीं जाना है कि बोरिंग है या क्या है। सवाल इससे इजी होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक, इसलिए याद रखना है और सॉल्व करना है। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख रहे थे कि अगर फोटॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। तो फोटॉन्स जो है निकलते हैं किसी न किसी सोर्स से। अगर कोई सोर्स है लाइट का, तो बोलते हैं कि अगर लाइट में फोटॉन्स के बारे में अगर हम जान रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर कोई भी सोर्स है, बल्ब हो, सन हो, कैसा भी कोई भी सोर्स है, तो उस सोर्स से फोटोन रिलीज हो रहा हो। जैसे लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि अगर एक बल्ब है जिसका पावर P है, ठीक है, अगर कोई भी बल्ब है उसका पावर P है, तो उससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकल रहे थे, यानी कि पर सेकेंड के टर्म में ही बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि पावर जो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स का बात किए थे, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हम n का बात किए थे तो यह आया था हमारा p लैम्डा बाई hc। p को हम लोग i इंटू ए बोल सकते हैं, तो i a लैम्डा बाई hc भी हो रहा था, ठीक है। तो n जो हम लोग को मिला था, ये p लैम्डा बाई hc या i l लैम्डा बाई hc, ये मिला था हमको n, यानी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। इसके बाद एक टर्म डिफाइन किए थे हम लोग, आई इंटेंसिटी है, कैपिटल P यहाँ पे हमारा पावर था। इसको हम लोग पावर और एनर्जी के टर्म में P बाई ई भी लिखे थे। एनर्जी को hc बाई लैम्डा या h न्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। तो इस जो मॉडर्न फिजिक्स है, इस चैप्टर में यही चीज मेन है कि कौन सा क्वांटिटी गिवन है, कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला एक ही चीज के हजारों फॉर्मूला दिख रहे हैं। तो वही मैंने फॉर्मूला याद होने चाहिए, कंटेस्ट होने चाहिए, और कब कैसे यूज करेंगे हमारा काम आसान हो वो चीज आना चाहिए। जैसे एनर्जी पावर दिया है तो P बाई ए यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो P बाई एच एफ यूज करेंगे, वही चीज। फिर हम लोगों ने देखा था फ्लक्स, ठीक है, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स अगर n से लिख रहे हैं, पर यूनिट टाइम ये भी था, तो ये था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, यानी कि हम n बाई ए का बात कर रहे थे। तो n बाई ए का अगर हम लोगों ने बात किया था, यहाँ से हमको दिख रहा है कि ए ऊपर वाले से कट जाएगा, आई लैम्डा बाई एच सी मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये चीज मिल जाएगा। ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं n पता है, नीचे एरिया से डिवाइड करती है। फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे थे, फोटोन डेंसिटी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे थे फोटोन डेंसिटी। तो फोटोन डेंसिटी क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी गिवन एरिया से अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना पास कर रहा है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम फोटॉन डेंसिटी लिखना चाह रहे हैं, यानी कि किसी भी गिवन एरिया से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पास होंगे, उसी चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग को जैसा देखे थे एक एग्जांपल, उस चीज को ले रहे हैं, ये टॉर्च, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कि टॉर्च है, ऐसा लाइट इससे जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक एरिया ले ले, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, इस एरिया से डेल्टा टी टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पास किए होंगे,
तो लेट से इसका एरिया जो है ए, ठीक है, इसका एरिया अगर ए है तो कुछ टाइम टी के बाद कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पास करेंगे। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा सोर्स है, इससे लाइट ऐसा जा रहा है और इसका पावर p है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहेंगे n है, ये n टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी i, ये सारे चीज हमको यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च दे रखा है, तो अगर हम इस गिवन इस क्रॉस सेक्शन से हम चाहते हैं कि कितना फोटॉन्स जो है पास किए होंगे, यानी कि इस वाले जो हम ऐसा लिखे हैं ऐसा, इस, तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे ये था, कुछ देर के बाद जो इस एरिया को फोटॉन्स पार करे होंगे, सेम वैसा ही जैसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी लिखते थे, याद करो। तो यहाँ से ये जो है c स्पीड से मूव कर रहा है। अगर हम t इक्वल टू t का बात करें तो t इक्वल टू t में ये डिस्टेंस c इंटू टी मूव करा होगा, ठीक है। अगर हम t टाइम का बात करें तो ये c इंटू टी मूव करा होगा, डिस्टेंस पर सेकंड का बात करेंगे तो c हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर चीज पर सेकंड में बात कर रहे हैं, तो देखेंगे। तो अगर t टाइम में देख रहे हैं तो इतना डिस्टेंस मूव करा होगा। तो हम लोग अगर फोटोन डेंसिटी को बोले थे कि ph ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम ये क्रॉस सेक्शन लिए हैं टी टाइम में इतना, यानी कि जो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे फोटोन था अब यहाँ आ गया, तो इस दौरान इसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे अगर हम वो पता कर ले और उसके इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर हम इस t को 1 सेकेंड ले लें तो 1 सेकेंड में फोटॉन्स पास करे होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पास किया होगा ये कैपिटल N, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना ही रिलीज हो रहा है और c स्पीड से जा रहा है, तो c डिस्टेंस कितना गया होगा उतना ही, ठीक है। यानी कि इसमें हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 यूनिट टाइम, ठीक है। 1 यूनिट टाइम में कितना होगा n, जिसका वैल्यू क्या था p लैम्डा बाई hc, ठीक है, p लैम्डा बाई hc, ठीक है। अब ये डिस्टेंस टाइम को 1 कर दिए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू c, सिंस टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रह रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गया c। तो अगर हम डेंसिटी लिखेंगे तो डेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि n अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है ध्यान से देखो, तो सिलेंडर अगर हमको दिख रहा है तो वॉल्यूम इसका एरिया इंटू हाइट दे सकते हैं, तो इसको लिख रहे हैं p लैम्डा बाई एच सी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी कि a इंटू सी। यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो p बाई ए आई लिखेगा, i बाई लेमडा इंटू एच सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमारा आ रहा है फोटोन डेंसिटी। और अगर ध्यान से देखें तो आई लेमडा बाई एच सी हमारा फोटोन फ्लक्स था, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई फोटोन बाई सी। तो हम लोग डेंसिटी को इस टर्म में हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फोटॉन। डेंसिटी हमको वही रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेम वैसे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग लेते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड को मान के ही सब काम कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं कितने देर में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन पास किया होगा, तो ये हम लोग 1 सेकेंड के लिए सब लिख रहे हैं। तो अगर टाइम अगर चेंज होगा तो डिस्टेंस ये सब चीजें चेंज होंगी। तो यह है हमारा फोटोन डेंसिटी, ठीक है। अगर हम बोले कि कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, लेट्स से फॉर पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स कहने का मतलब यानी कि कोई बल्ब है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, कोई बल्ब जल रहा है, ऐसा एक बल्ब है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, जल रहा है। यहाँ से हम r दूरी पे
ऐसा हमको स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। इस सरफेस पे अगर हम यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे फोटॉन्स का डेंसिटी कितना होगा इतनी दूरी के बाद, यानी कि इतना रेडियस में इसका फोटोन डेंसिटी कितना होगा पर सेकेंड का अगर बात करेंगे तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज होंगे, इस केस में रो पीएच क्या लिखेंगे, तो n बाई ए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स बाई ए पर सेकेंड के लिए लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे पी लेमडा बाई एच सी डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि इस केस में जो एरिया बन रहा है वो एरिया वॉल्यूम लिखना है ना, यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे तो स्फीयर का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स अपॉन सी लिख सकते हैं, या फिर फ्लक्स के टर्म में लिखेंगे तो फ्लक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जितने होंगे उस चीज को लिखो और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम फ्लक्स के टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हम फोटॉन्स निकालेंगे तो हो सकता है वहां से वहां जाने में डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ जाए, टोटल नंबर के लिए टोटल टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा। और फ्लक्स यानी कि यहाँ से कितने फ्लक्स पास कर रहे होंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पास कर रहे होंगे वो चीज हमको पता होगा। तो फ्लक्स के टर्म में हम लोग फाई एन बाई सी लिख सकते हैं। और फाई के लिए क्या आया था, पी लेमडा बाई एच सी अपॉन ए। ठीक है, फाई क्या आया था, यानी कि इसमें फॉर्मूला ही मेन है, ये नंबर हमको सब चीज कंसेप्चुअली दिख रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, इतने पास करेंगे, ये पास करेगा, वो सब चीज होगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, तो सारे चीज याद होने चाहिए। ठीक है, फ्लक्स हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी गिवन एरिया है तो उससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को बोले थे हम लोग फ्लक्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया इस चीज को डिफाइन करे थे। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, और एरिया में अगर हम सी से मल्टीपल कर दे रहे थे तो यहाँ पे इस चीज को हम लिख रहे हैं पाई एन इंटू, क्योंकि एरिया इंटू सी पर यूनिट टाइम के लिए वॉल्यूम बन जा रहा था और ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्फीयर के केस में भी अगर हम देखें तो वैसा ही वो चेंज होता है, तो इसलिए इससे रिलेट करके जितने भी फॉर्मूले हैं उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर्मूले को हम बार बार बोल रहे हैं कि हर इन जो भी मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूले आते जा रहे हैं उसको एक पेपर पे लिखना शुरू करो और जहां भी बैठते हो पढ़ने वहां पे चिपका के रखो, क्योंकि एक ही की चीज के 10 फॉर्मूले दिख रहे हैं अलग अलग टर्म्स में, यानी जो चीज पता होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सवाल होंगे आसान, लेकिन कब, जब हमको ये हिंट कर जाए, स्ट्राइक कर जाए कि हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमको पता ही नहीं चला कि क्या यूज करना है तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते, वही चीज। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला है फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second by 25 watt source। ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है जिसका पावर जो है 25 वाट, तो और वेवलेंथ जो रिलीज कर रहा है वो 6000 एंगस्ट्रम है, तो इससे कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज हो रहे होंगे पर यूनिट टाइम वो हमको पता करना है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ।
हो गया। बोलो सर अनुज। 2 आ रहा है। 12 नहीं 12 नहीं 12 नहीं आएगा। कैसे कैसे किए? पी लैम्डा बाय एच सी। ठीक है। और पी तो 25 है, लेमडा यहाँ 6000 अगर एंगस्ट्रम में रख रहे हैं तो एच सी को 12400 यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें बोले थे ध्यान देना है, ये वाला जब हम यूज कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, याद है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऊपर जूल है, तो या तो हमको यहाँ पे इससे क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीपल। ठीक है, शायद यही गलती कर रहे होगे। यस सर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये 12400 बाई लेमडा जब हम लोग यूज करते थे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता था, और यहाँ पे वाट है यानी कि जूल पर सेकेंड दे रखा है। तो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर वाट जो जूल पर सेकेंड है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात यही है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगा। जीरो। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻20 ऊपर जा रहा है 60, 25 इंटू 60 बाई 124 इंटू 16 इंटू 10⁻20 इतने का कुछ आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। ये बात ध्यान रखना है कि एच बाई लेमडा में यहाँ पे जब हम ये चीज यूज कर रहे हैं 12400 बाई लेमडा, तो ये ध्यान रहे तो जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, और यहाँ पे ऊपर वाला जूल में है। तो यही गलती अक्सर होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक 100 वाट सोडियम लैंप है, रेडिएटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शन, यानी स्फेरिकल टाइप का रेडिएशन है। फर्स्ट, at what rate photons are emitted? ठीक है, किस रेट से फोटोन एमिट हो रहा होगा लैंप से? हैंड करते जाओ। ठीक है, ये चारों को सॉल्व करना है, गलती नहीं करो, आराम से ध्यान से यूनिट चेक करते हुए। पहला, एट व्हाट रेट फोटोन आर एमिटेड, किस रेट से फोटोन एमिट हो रहा है, यानी कि हमको ये पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यानी कि पहला तो एन का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे।
ये 5890 है। थोड़ा अच्छा तक लाइक दिया रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन बाद में भी करना, प्रोसेस को बस देखते जाओ कैसे आ रहा है। इस चैप्टर में दो ही चीजें रहता है, एक तो फॉर्मूला, दूसरा कैलकुलेशन। पहला में तो हमसे ये पूछ रहा है क्वाड्रेट यानी कि n, तो n का वैल्यू वही लिखेंगे E बाई एच सी बाई लेमडा। ठीक है, नीचे एनर्जी है, ये तो आसान है, आराम से सॉल्व करेंगे। 100/12400 12400 ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड बाई लेमडा 5890। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। ये कुछ दे रखा है 3376 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 20 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्स कर दिया है 3 इंटू 10 का पावर 20। पॉइंट वाले टर्म को सेकेंड कर रहा है फ्लक्स एट डिस्टेंस ऑफ आर, तो फाई एन अगर लिखते हैं तो आर डिस्टेंस पे एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, एन बाई 4 पाई आर स्क्वायर। फाई हमको बोल रहा है कि ये 1 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो आर इक्वल टू एन बाई 4 पाई फाई का अंडर रूट, एन जो आ गया है हमको 3 इंटू 10 का पावर 20 आया है, नीचे 4 पाई फाई को 1 बोल ही रहा है, इसका 1/2, तो फाई का 3.1 होता है, नीचे 1/2, यानी ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग का कुछ आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो ध्यान देना है। कितना सेंटीमीटर आएगा, 3/4, 3 काट दें तो 5 इंटू 10 का पावर, ठीक है। तो जैसे अगर हमसे आर दूरी पे दे रहा है तो फाई इतना होता है, आर फाइंड कर लेना है, ये वैल्यू आ रहा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना आता है, इसको सॉल्व करने पे आंसर अप्रोक्सीमेट दे रखा है 4.9 इंटू 10 का पावर 4 किलोमीटर कर दिया, ये ध्यान रखें, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर में, तो कैलकुलेशन करके देखना है। मैंने प्रोसेस क्या है वो हमको आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चंस में कैलकुलेशन रहेंगे, तो इससे डर के भागना नहीं है या इरिटेट नहीं होना है। थर्ड,
फिर से वही है, एट व्हाट डिस्टेंस एवरेज डेंसिटी बोल रहा है कि एवरेज डेंसिटी 1 हो जाए, वही चीज यूज करना है हमको। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पीएच को हम लिख सकते हैं फाई एन बाई सी। ठीक है, तो फाई एन हम कैलकुलेट करके रखे हैं। अच्छा, ये तो आर फाइंड कर चुके थे। ठीक है, ये नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फाई एन बाई सी इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फाई एन दे रखा है, आर फाइंड करने बोला है, उतने दूरी पे फाई हमको फाइंड नहीं किया, इसलिए नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमको पूछा जा रहा है कि फोटोन अगर हमको फाइंड करना है, तो फोटोन वाले के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे। फोटोन का अगर डेंसिटी आ रहा था तो ठीक है, डेंसिटी अगर लिखना था तो आई के टर्म में, पी के टर्म में, सबके टर्म में देखे थे, तो आई लेमडा बाई एच सी स्क्वायर हम लोगों ने का मिला था। और आई लेमडा बाई एच सी को ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि एट डिस्टेंस आर फ्लक्स जो होगा वो होगा हमारा कितना रहता है फ्लक्स, एन बाई एरिया, यानी कि पी लेमडा बाई एच सी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वहां पे पीएच जो हो जाएगा ये हो जाएगा फाई एन बाई सी। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं तो वही यूज कर ले रहे हैं। कितना है, 3 इंटू 10 का पावर 20, 3 इंटू 10 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सी। सी कितना है, तो 3 इंटू 10 का पावर 8। ये फोटोन फ्लक्स कितना दे रखा है, तो 1 फोटोन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 फोटोन पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इससे यहाँ पे हम मीटर में यूज करें तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। इतना मीटर होता है तो इंटू और 100 करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 गया 10 हो जाएगा। आर क्या बचेगा, तो अंडर रूट 10 का पावर 10 बाई 4 पाई। ठीक है, ये तो 1 ही है, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अब इस चीज को सॉल्व कर लेना है तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, बार बार बोल रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन रहेगा। फिर लास्ट वाले में वैसे ही है, डिस्टेंस दे रखा है और हमको फोटोन फ्लक्स और फोटोन डेंसिटी पूछ रहा है। तो फोटोन फ्लक्स निकालने के लिए एन पता है, 4 पाई आर की जगह 2 मीटर रख देंगे। फोटोन डेंसिटी पूछ रहा है तो फोटोन डेंसिटी हम अच्छा ये हम मेरा आ गया फ्लक्स बाई सी। तो फ्लक्स निकाल लिए हैं पिछले वाले केस में, तो उसे सी से डिवाइड कर देंगे तो फोटोन डेंसिटी हमको मिल जाएगी। यानी कि फोर्थ वाले में हमको डायरेक्टली क्या यूज कर लेना है, फ्लक्स के लिए नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि पी लेमडा बाई एच सी डिवाइडेड बाई 4 पाई पे आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे अगर हम फाइंस कैलकुलेट कर चुके रहेंगे, तब अगर हमको डेंसिटी फाइंड करना होगा तो हम डायरेक्टली फाई एन बाई सी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है इसमें, जैसे जो भी टर्म हम लोग पढ़े सबका यूज कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग का इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में और कुछ नहीं होता है, बस फॉर्मूले होते हैं। अभी वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेडिएशन फोर्स। ठीक है, और प्रेशर। रेडिएशन फोर्स या प्रेशर, फोर्स है तो फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं, तो वही प्रेशर भी देख लेंगे।
हम लोग ये बात जानते हैं कि जो अगर फोटॉन्स है तो फोटॉन्स पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कहानी है, कहानी को ध्यान से सुनना है कि हम लोग ये जानते हैं बात कि जो लाइट है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये फोटॉन्स को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि फोटॉन्स पार्टिकल है। अगर वो किसी एरिया पे आके पड़ रहे हैं, यानी कि फोटॉन्स उस पे आके गिर रहे हैं, ठीक है, किसी अगर एरिया का बात कर रहे हैं, किसी एरिया पे, यानी कि अगर ये मान लेते हैं कोई भी गिवन सरफेस है, इस सरफेस पे ऐसे अगर फोटोन आके गिर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं फोटोन लाइट आ रहा है, यानी कि सरफेस पे ऐसे आके फोटोन टकरा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। और हम लोगों ने फोर्स वाले चैप्टर में ये बात पढ़ा है कि अगर ये कोई सरफेस रहता है और अगर हम इस पे ऐसा कोई एक बॉल को गिराते हैं तो ये जो बॉल है इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी कि बॉल इधर आता है, टकरा के फिर ऊपर जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बॉल को या किसी भी पार्टिकल को किसी सरफेस पे फेंकते हैं तो उस सरफेस पे एक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर लाइट को मान रहे हैं कि वो भी पार्टिकल का बना हुआ है, यानी कि उसमें भी नंबर ऑफ फोटॉन्स है, वो आके उस पे टकरा रहे हैं, तो अगर उस पे आके टकरा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि उस पे पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। ठीक है, और अगर पार्टिकल्स टकरा रहे हैं इसका मतलब कि सारे पार्टिकल्स जो होंगे उस पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो वही जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया को बोल देंगे रेडिएशन प्रेशर। यहाँ पे अगर डिफिनेशन का बात हो तो फोर्स एक्टिंग on any surface due to radiation of light। ठीक है, यानी कि फोटॉन्स की वजह से इज कॉल्ड रेडिएशन फोर्स। ठीक है, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स जो है रेडिएशन फोर्स होगा, पर यूनिट एरिया करेंगे तो ये हमको मिलेगा रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो ये सिमिलर टू वही है कि अगर कोई भी पार्टिकल सरफेस पे टकराता है तो फोर्स लगाता है, तो हम लोग बॉल है, बॉल से अगर सरफेस पे हम पटकते हैं तो बॉल जो होगा सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर फोटॉन्स भी उस पे गिर रहे हैं तो फोटॉन्स जो है सरफेस पे फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि उस फोर्स को बोल रहे हैं रेडिएशन फोर्स, और ये जो प्रेशर पर यूनिट एरिया लग रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम रेडिएशन प्रेशर। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि अब इन्हीं दोनों चीज को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन से पहले हम सवाल ये पूछेंगे कि ये तुम लोग बताओ कि अगर हमारे पास एक ऐसा वाल है, एक बॉल है जिसका वेट m है, अगर हम इसको इधर v वेलोसिटी से फेंके हैं, ये यहाँ पे जाके टकराया, तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि व्हाट फोर्स exerted by ball on wall। ठीक है, ये तुम लोग बताओ कि अगर ये बॉल है हमारा, ठीक है, कोई भी बॉल या स्टोन कुछ भी बोलो, ये बॉल अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल पे टकरा रहा है, तो ये जो बॉल है कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वही क्या फोर्स एक्सर्ट होगा वही चीज पता करना है, बताना है, फाइंड करो। स्कूलिंग में
बोलो कोई भी, क्या फोर्स लगेगा? बोलो स्नेहा। बोलो, ये सब इतना आसान सा सवाल है। अनुज। कोई भी बोलो, शिवम, अंकित, किसी को नहीं पता? ये सवाल तो 11th के मैकेनिक्स में पढ़े होगे, बहुत बार आया था। वाटर जेट, फिर बहुत जगह पे आया था कि अगर हम लोग ऐसे बॉल्स को, वाल को फेंकते हैं तो वाल एक फोर्स लगाता है, या फिर बॉल जो वाल पे लगाता है या वाल बॉल पे फोर्स लगाता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है न्यूटन थर्ड लॉ से। और ये फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल सा एक तरीका हुआ करता था। फोर्स जो होता है ये होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी टाइम के साथ साथ ऐसे ही हम लोग चेंज इन मोमेंटम के टर्म में ही लिखते थे। ठीक है, टाइम ध्यान देना, टी टाइम ऑफ कोलिजन है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम लिखते थे, तो मोमेंटम का चेंज यानी कि एम बी जो है मोमेंटम है, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एम बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा एम बी साइन थीटा। आफ्टर कोलिजन ये जो पार्टिकल है इधर की तरफ जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर की तरफ, इलास्टिक कोलिजन ही माने हैं, कुछ नहीं बोले हैं तो भी इधर, तो इधर की तरफ एम बी कॉस थीटा और इधर की तरफ एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा जो है पैरेलल है, उसका डिफरेंस देख रहे हैं तो जीरो हो जा रहा है, तो ये हमको मिलता है कितना, -2 MB कॉस थीटा बाई टी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग फाइंड करा करते थे कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार पूछ लो, क्योंकि यही कहानी हम लोग का इसमें है। क्योंकि अगर एक बॉल जब जाके टकरा रहा है किसी सरफेस पे तो फोर्स लगा रहा है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम से, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। वही चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हियर मोमेंटम ऑफ, हम स्मॉल पी से लिखेंगे फोटॉन। ठीक है, ये फोटोन कितना, इच फोटोन इज h बाई लेमडा। ठीक है, एक फोटोन है उसका जो मोमेंटम है वो h बाई लेमडा है। ठीक है, अगर एक फोटोन, यार मान लेते हैं कि कोई भी अगर एक सरफेस होगा उस पे अगर कोई एक फोटोन गिर रहा है तो कैसे क्या होगा, तो उस चीज का अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन एनी सरफेस ड्यू टू इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, तो जो हमारा कंसेप्ट होगा वो ऊपर वाला ही होगा कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो हमारा फोर्स देता है। तो यहाँ भी हम लोग जो भी कुछ फाइंड करेंगे पर यूनिट टाइम के लिए, तो कोई भी अगर मोमेंटम है तो उसका h बाई लेमडा मोमेंटम होता है किसी भी फोटॉन्स के लिए। तो इसमें हम अलग अलग केस डिस्कस कर रहे हैं। केस 1, ठीक है,
हेलो। अगर हम देख रहे हैं कि फोर्स ऑन एनी सरफेस ड्यू टू इंसिडेंट फोटोन के कारण कितना होगा, तो हम अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फोटोन है, पार्टिकल नहीं है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा। और वो क्या डिफरेंस होता है, तो सरफेस के अकॉर्डिंग। हाँ, हेलो। ठीक है, बोलो, कोई किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो जैसे हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फोर्स हमारा यही होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब चूंकि फोटोन है, कैसे सरफेस पे पड़ रहा है उसके अनुसार होगा, क्योंकि हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि अगर लाइट सनरेज ही है, अगर ब्लैक बॉडी पे पड़ता है तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम बहुत ही प्लेन सरफेस पे पड़ाते हैं, गिराते हैं, तो 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सरफेस पे पड़ेगा वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, तो वैसा ही फोर्स भी एक्ट करेगा। तो उसी चीज को कंसिडर करते हुए हम अलग अलग केसेस डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग केस में कितना फोर्स लगेगा। कहानी हमारा सेम वही होगा, फोटोन का अगर जो फोर्स फाइंड करना है तो वैसे ही फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे केस वन देख रहे हैं कि होल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब। ठीक है, जो किसी सरफेस पे अगर रेडिएशन गिर रहा है वो सारा का सारा क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, यानी कि कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी ही होता है जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है तो इसका हम लोग बोलते हैं कि ए और आर दो टर्म डिफाइन करते थे, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो होता है एक होता है, और एक टर्म और यूज करते हैं आर, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ब्लैक बॉडी के लिए 0 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे ही फिर से टॉर्च जला रहे हैं, तो ये लाइट जो है इस पे जाके ऐसे टकरा रहा हो, अब इसमें से जितने भी फोटॉन्स जा रहे होंगे सारे के सारे ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा। तो पर यूनिट टाइम में इसमें से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहा होगा, इसका अगर पावर p है तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे होंगे, और सबका जो है एक फोटोन का, यानी कि एक फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो h बाई लेमडा होगा। ठीक है, और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में। तो अगर हम एक यूनिट टाइम में देखें तो उस पर कितने फोटॉन्स जाके गिर रहे होंगे, तो एक फोटोन, और सबका रेट ऑफ चेंज इन फोटोन क्या है, एच लेमडा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो पी इंसिडेंट एच बाई लेमडा, ठीक है, ईच फोटोन के लिए। अगर हम एक फोटोन का बात कर रहे हैं तो पी इंसिडेंट एच बाई लेमडा, और पी रिफ्लेक्ट 0। रिफ्लेक्टेड 0 क्यों, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी जो होता है रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होता है, तो पी रिफ्लेक्टेड 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो एच बाई लेमडा होगा। ठीक है, इस केस में चेंज इन मोमेंटम फॉर ईच फोटोन, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम फॉर ईच फोटोन। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ है, तो n, तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम फॉर n फोटॉन्स ईच सेकेंड। ईच सेकेंड, एक सेकेंड का बात कर रहे हैं तो ये हम लिखेंगे एन एच बाई लेमडा।
ठीक है। 1 सेकेंड में n नंबर के लिए जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आएगा हमारा NH बाई लेमडा, और ये पर सेकेंड है, तो अगर हम बात करते हैं तो फोर्स तो ये और कुछ नहीं dp बाई dt ही होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये NH बाई लेमडा हो। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि जो रेडिएशन फोर्स है इसको हम लोग NH बाई लेमडा लिख सकते हैं। n का वैल्यू हमारा क्या आया था, p लेमडा बाई hc। तो p लेमडा बाई hc, तो लेमडा h कट जा रहा है, p बाई c हमको दिख रहा है। या फिर इसी को p को हम जानते हैं I इंटू ए लिखते थे, तो I इंटू सी, ये चीज आ गया हमारा फोर्स रेडिएशन इस केस में। तो प्रेशर PR लिख रहे हैं रेडिएशन प्रेशर के लिए, थर्ड P यूज है इसलिए। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, तो यहाँ परपेंडिकुलर ही है, तो इसलिए हम इसको ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हैं, NH अपॉन लेमडा इंटू ए, या फिर P बाई ए सी, या फिर सिंपल I बाई सी। ठीक है, तो इंटेंसिटी के टर्म में I बाई सी होगा। ये हमारा है रेडिएशन प्रेशर जब 100% एब्जॉर्ब हो जा रहा है लाइट, तब एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो जो भी फोटोन गया वहीं पे रुक गया, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करा। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट करता तो उसका भी कुछ ना कुछ चेंज इन मोमेंटम हम लिखते, लेकिन फाइनली वो जाके एब्जॉर्ब हो जा रहा है, नहीं वेलोसिटी 0, तो फाइनल मोमेंटम जो हम लिख रहे हैं वो 0 लिख रहे हैं। ठीक है, फाइनली उसका मोमेंटम है वो 0 लिख रहे हैं। ऐसे ही अगर 100% रिफ्लेक्ट कर जाए तो केस 2, यानी कि होल अमाउंट ऑफ रेडिएशन गेट्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है, यानी कि टोटल का टोटल रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि इस केस में हम बोल रहे हैं कि ए 0 है, एब्जॉर्प्टिव पावर जो है 0 है, या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 है, एंड रिफ्लेक्टिव पावर या रिफ्लेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट 1 हो, यानी कि टोटल का टोटल पावर इस केस में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से हम लोग एक रिलेशन और पढ़े थे कि A प्लस आर इक्वल टू होता है 1। ट्रांसमिशन भी होता है AR प्लस T, लेकिन वहां पे इस चीज को निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो अगर इस केस में R1 रहा तब क्या करेंगे, यानी कि टोटल का टोटल जो भी एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ध्यान से देखो, तो इंसिडेंट ये वाला यही केस हो गया, इलास्टिक कोलिजन वाला केस हो गया। इलास्टिक कोलिजन यानी कि एक बॉल जा रहा है, ऐसे जाके टकरा के पूरा का पूरा सेम वेलोसिटी से वापस आ जा रहा है। तो इस केस में अगर टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो इस केस में बोलेंगे P इंसिडेंट, मोमेंटम जो इंसिडेंट है H बाई लेमडा, ये अगर सरफेस है तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन है इधर आएगा P रिफ्लेक्टेड, और P रिफ्लेक्टेड कितना होगा, P रिफ्लेक्टेड भी H बाई लेमडा ही होगा। तो दोनों का डायरेक्शन चेंज है, तो डेल्टा P अगर लिखते हैं तो साइन के साथ लिखेंगे, तो देख रहे हैं हमको ये 2H बाई लेमडा। ठीक है, ये एक फोटोन के लिए है, 1 फोटोन के लिए है। तो ऐसे ऐसे अगर 1 सेकेंड का बात करें तो टोटल फोटोन फिर से n, तो हम फोर्स डायरेक्ट लिख रहे हैं n इंटू डेल्टा P। ठीक, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं फोर्स इक्वल टू, ध्यान से देखो तो 2NH बाई लेमडा, या फिर ऊपर वाले से अगर देखोगे तो सब जगह सिर्फ क्या आ रहा है, F बाई ए है तो 2F बाई ए आ रहा है, इसमें NH बाई लेमडा है तो 2NH बाई लेमडा, यहाँ पे 2PC आ जाएगा, और यहाँ पे 2I ए बाई सी। ठीक है, नहीं डबल आ जा रहा है, यानी कि ध्यान से देखो तो अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस समय का फोर्स, और जब रिफ्लेक्ट हो रहा है उस समय का फोर्स, जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा,
क्योंकि सरफेस उसको बाहर उतने ही स्पीड से फेंक रहा है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर का बात करें, तो यहाँ से हमको दिख रहा है 2NH/A लैम्डा, या फिर 2P/AC, या फिर सिंपली 2I/C। ठीक है, प्रेशर भी डबल हो जाएगा। सिमिलरली केस 3, ठीक है, इसमें हम A बोल रहे हैं, कुछ वैल्यू है, यानी कि A अब 1 और ये नहीं, यानी कि इज लेस देन 1, 0, R भी क्या है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ऐसा केस है। यहाँ से A प्लस R जो होगा ये 1 तो होगा ही। इस केस में क्या होगा, तो सिंपल सा बात है कि A है और R है, यानी कि कुछ पार्ट जो है उसका एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो A रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अमाउंट है, यानी कितना फ्रैक्शन जो है एब्जॉर्ब होगा। R रिप्रेजेंट कर रहा है कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि जो भी मोमेंटम होगा उसका कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फॉर एब्जॉर्प्शन पार्ट अगर हम देखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को ही हम यूज करके लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो इसके लिए अगर फोर्स लिखेंगे तो फोर्स लग रहा था हमारा P/C या फिर IA/C, ठीक, लेकिन इसका जो है A फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शन जो है ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे A। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर गया H/λ, तो इसका कितना पोर्शन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो रिफ्लेक्ट करा होगा उसका R पोर्शन रिफ्लेक्ट करा, A पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस केस में अगर हम लिखते हैं तो ये चीज R के टर्म में क्या लिख सकते हैं, P/C इंटू 1 माइनस R, IA/C इंटू 1 माइनस, ये एब्जॉर्प्टिव पार्ट के लिए। ठीक है, वैसे ही फॉर रिफ्लेक्टिव पार्ट, रिफ्लेक्टिव पार्ट के लिए तो अगर हमको फोर्स लिखना है तो ये 2P/C आता था, लेकिन कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो R, तो यहाँ पे R लिख लें, डेट इज इक्वल टू 2IA/R/C। ठीक है, तो ये इतना आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, F टोटल, टोटल कितना लग रहा है, तो FA प्लस FR, दोनों की वजह से लग रहा होगा, जितना पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया उसकी वजह से भी, और जितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ उसकी वजह से। यानी कि सरफेस पे H/λ आया, तो इसका H/λ इंटू A, इतना पोर्शन जो है एब्जॉर्ब हो गया, तो इसके कारण उतना फोर्स रिफ्लेक्ट हुआ होगा HA इंटू R, उसका डबल टाइम्स, इसलिए हम यहाँ पे R से मल्टीपल करके डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो I वाला हम यूज कर रहे हैं, यानी कि इसके लिए ये आई और ये, तो यहाँ से देखो तो IA/C जो है कॉमन दिख रहा है, ऊपर 1 माइनस R और यहाँ पे प्लस 2 आती है, 1 प्लस R हो जा रहा है। तो टोटल फोर्स जो लगेगा इस फॉर्म में इतना लग रहा है, IA/C प्लस 1/R। टोटल एब्जॉर्बिव था तो R का वैल्यू 0 था, तो देखो IA/C आ रहा है। जब टोटल रिफ्लेक्टिव था तो R का वैल्यू 1 था, तो 2IA/C आ रहा है। बाकी किसी के लिए भी A दिया हो या फिर R दिया हो, दोनों में रिलेशन हम जानते हैं, A का वैल्यू अगर 0.2 दिया हो तो R 0.8 होगा, हम रख के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, रेडिएशन फोर्स या रेडिएशन प्रेशर में, कि अगर एक फोटोन के गिरने से चेंज आया तो 1 सेकंड की बात हो रहा है, तो उतने में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे होंगे, तो कैपिटल एन जितना, तो उससे मल्टीपल कर दिए तो उतना का वो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड आया, और वही क्या हो गया, फोर्स। अब पूरा एब्जॉर्ब होगा तो जो इंसिडेंट है उसी का सिर्फ मोमेंटम है, रिफ्लेक्टेड तो कुछ है ही नहीं, तो उसका मोमेंटम कहाँ से। फिर वैसे ही अगर देख रहे हैं तो सिंपली अगर फिर से देख रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या देख रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड वाले में है तो जितना इंसिडेंट हुआ उतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए डबल टाइम हो जा रहा है। ठीक है,
और फिर अगर फ्रैक्शन रहेगा तो उसी दोनों को हम कंपेयर करते हुए लिखिए, ये फॉर्मूला आ रहा है। इतना बात में अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो। हेलो। नहीं है, ठीक है। एक चीज और नोट करके, डेरिवेशन के लिए, ठीक है, डेरिवेशन के लिए एस वर्मा को संपर्क कर सकते हो, एस वर्मा बुक, ठीक है। डायरेक्ट एस वर्मा जो प्रोफेसर है उनको नहीं संपर्क करना है। उनके बुक में अगर देखोगे तो इन दोनों जो चीज अभी बताने जा रहे हैं उसका डेरिवेशन है, लेकिन हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि अगर आपको बोला है कि ऐसा एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल आर है, इधर से लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ये है इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इसका पावर P दिया होगा, टोटल नंबर N होगा, I इंटेंसिटी होगा, जो भी दिया है, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा कि इस स्फीयर्स पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन स्फीयर, ठीक है, फाइंड कर सकते हो, बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा रिंग टाइप का एलिमेंट ले लेंगे, इसके सेंटर से यहाँ पे हम एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर देंगे, बात हमको मिल जाएगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम दो एंड मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा, इफेक्टिव एरिया का अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो एरिया होगा यही इसका इफेक्टिव एरिया होगा, ठीक है। यानी कि जितना फोटॉन्स इस पे चेंज, रेट ऑफ चेंज बताएंगे मोमेंटम का, उतना ही इस सारे सरफेस पे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर फोटोन ऐसा गिरेगा तो एरिया का डायरेक्शन तो इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे गिरेगा तो एरिया का डायरेक्शन इधर होगा। तो सब जगह अगर लेके अगर हम लोग छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे डायरेक्शन के साथ, तो हमको फाइनली क्या मिलता है कि यही वाला इफेक्टिव एरिया मिलता है। भले ही कर्व पे गिर रहा है, लेकिन इफेक्टिव एरिया जो है यही वाला मिल रहा है। सेम वैसा जैसा हम लोग फ्लक्स के समय में लिखा करते थे, ठीक है। तो वहाँ फ्लक्स में हम लोगों ने यही बात किया था, और 11th में भी आया ही था। तो इसका अगर रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर ही होगा, और ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर, ठीक है। इतना अगर आ गया तो अगर हमको लिखना होगा तो हम सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स बराबर क्या था, आई इंटू ए बाई सी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वाले के लिए आई ए बाई सी, यानी कि हम ए इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0 मान रहे हैं, तो इसके लिए अगर फोर्स लिखेंगे तो आई ए बाई सी आ रहा है। तो यहाँ पे ए क्या लेंगे, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी, ठीक है। अगर टोटल रिफ्लेक्टिंग बोलता तो ये डबल टाइम हो जाता, आराम से लिख सकते थे। तो यहाँ सिर्फ बताने का पर्पस था कि एरिया जो होगा इफेक्टिव क्या लेना है। सिमिलरली ये पहला हम ले रहे हैं, सेकेंड, हो सकता है कि ऐसा हमारे पास लाइट जा रहा हो, ठीक है, और सरफेस ऐसा दिया हो, ठीक है, कोनिकल है, इसका रेडियस जो है आर, ठीक है। तो इसमें भी हम वही देखेंगे कि अगर इस पे जो भी रेज जा रहे होंगे तो इफेक्टिव एरिया में अगर हम हर जगह पे छोटा छोटा अगर पोर्शन लेके हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम पूरे एरिया में ही पाएंगे कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, यही वाला एरिया जो है इफेक्टिव है, ठीक है, ये एरिया जो है इफेक्टिव एरिया है। तो यहाँ पे अगर हमको फिर से लिखना होगा, अगर आर, इस केस में हम दूसरा वाला ले रहे हैं, R1 है या फिर आर है, इसको भी 1
जनरल केस लिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये केस है तो इस केस में अगर हम फोर्स लिखते हैं, टोटल फोर्स, तो फोर्स क्या लिखेंगे, आई ए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई सी, 1+। ठीक है, इन दोनों का क्वेश्चन जो है एचसी वर्मा में सॉल्व दिया हुआ है, तो वहां पे तुम लोग इसको आराम से देख सकते हो कैसे प्रूफ किया हुआ है। बार बार ये चीज आया है इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट लेना है फिर इंटीग्रेट करना है, आ जाएगा। लेकिन अगर हमको देखना है तो किसी भी तरीके का अगर शेप दिया हो तो देखना कि इफेक्टिव एरिया क्या है, इफेक्टिव एरिया क्या है, अगर वो हमको दिख जाएगा तो हम इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। अभी तक जो भी हुआ इसमें किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो बोलो। हेलो, बोलने का भी दाम लगता है क्या, कि अपना खाए पिए कैसे निकाल, ऐसा होता है। इंसिडेंट रे जो है ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि ये एंगल थीटा है और इतने एरिया में पड़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एरिया ए, तो इस केस में डिस्कस करना है ऑल चीजें। ठीक है, फर्स्ट केस ए इजकल टू 1, आर इजकल टू 0, सेकेंड केस ए इजकल टू 0, आर इजकल टू 1। चलो ये दोनों रहने देते हैं, ये है होमवर्क। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, होगा कैसे इस चीज का हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो फर्स्ट केस हम बता देते हैं, बाकी दोनों सब केसेस डिस्कस करने होंगे। ऐसा इंसिडेंट है, ये एंगल थीटा है, इसका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम का बात करेंगे तो इनिशियली इधर होगा h बाई लेमडा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा h बाई लेमडा कॉस ऑफ थीटा, इधर आएगा h बाई लेमडा साइन ऑफ थीटा। तो फोर्स अगर हमको लिखना होगा तो फोर्स हम लिख रहे हैं a इजकल टू 1, r इजकल टू 0 के लिए, तो फोर्स अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अगर हमको फोर्स लिखना होगा तो हम फोर्स क्या लिखेंगे, तो फोर्स हम आई ए बाई सी होता है, तो आई तो हमारा आई हो गया। ठीक है, इस चीज को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे h बाई लेमडा यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसको क्या हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर देखोगे तो 2h लेमडा कॉस थीटा आएगा, तो लिखेंगे n 2h बाई लेमडा कॉस ऑफ थीटा, तो ये हमको मिल जाएगा 2p बाई सी कॉस ऑफ थीटा या फिर 2ia बाई सी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स हम लिख लिए, लेकिन
प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जब हम रेडिएशन को देख रहे हैं तो रेडिएशन में हम लोग अगर ऐसा हम सरफेस माने हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, हम इस एरिया को बोल रहे हैं ए है, लेकिन अगर इस सरफेस पे जो पड़ रहा है ये परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही आया है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया फाइंड करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, तो इस एरिया को अगर हम ए डैश मान रहे हैं और ये एंगल अगर हमारा थीटा दे रखा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, और इधर की तरफ अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो ये वाले को ले लो, ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा होगा, तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट जो होगा ए इक्वल टू दिख रहा है ए डैश कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ए डैश जो है ए इक्वल टू ए डैश कॉस ऑफ थीटा, तो प्रेशर के लिए हम लोग को ए डैश यूज करना है, तो ए डैश हमको मिल जाएगा ए बाई कॉस ऑफ थीटा। तो ठीक है, तो अगर हम प्रेशर लिखते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा 2IA कॉस थीटा बाई सी इंटू ए बाई कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा 2IA बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। इस बात का ध्यान देना है कि कौन सा एरिया ले रहे हैं प्रेशर के लिए। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर में हम लोग को ये सब चीजें जानना है। इसी में अगर हमने जो पूरा मेथड है बता दिया, अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो न्यूमेरिकल टाइप के हम लोग को मिलेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के मिलेंगे तो उन सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी को इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो। वो भी नहीं तो अनुज। हाँ सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बीच बीच में सर बोलते रहा करो, पता नहीं चलता है। हाँ सर रिफ्लेक्टिंग होगा तब तो वो ना डबल होगा। किस केस में, आप लास्ट जैसे वाला। लेकिन तो नहीं, वो 2IA cos थीटा बाय सी, तो वो तो रिफ्लेक्टिंग होगा तब अच्छा ना। हाँ, हाँ यहाँ पे ये IA ऐसे बाय सी लिखे, cos ये थीटा। 0 होगा ये 1 होगा। हाँ ठीक है, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे ये 0 1 ये सही लिखे हैं, यहाँ पे 2 इसलिए आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, ये 0 ये 1 सही है, टोटल रिफ्लेक्टिंग है तभी हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ऑब्जर्व हो जाएगा तब तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो मेन है मोमेंटम और मोमेंटम चेंज। एक सेकंड के लिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा हम लोग सोचते वोचते नहीं है, जितना दिया हुआ है उतना याद कर लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, और देख के हम तुम लोग को आज बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एक्सरे दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए आज होमवर्क तुम लोग को देख के बाद में मैसेज कर देंगे, उसको कर लेना है और उसको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे।